वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का आपका ग्रामर का टॉपिक है एडजेक्टिव। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। एडजेक्टिव होता क्या है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? आपको पता है, वैसे तो आपने रट्टा मारा होगा, अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, कि वह सब जो नाउन अ प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन आपको पता है कि मैं कभी भी कुछ भी रट्टा मारने की बात नहीं करता हूँ। इवन परिभाषा भी आपको रटनी नहीं है। आपको क्या करना है, हर वर्ड की ये एक तरह से इसको एक वर्ड मानो, और जो वर्ड की मीनिंग होती है वो डेफिनेशन होती है। और मीनिंग के लिए क्या होता है, बस आपको केवल क्या करना होता है, एटिमोलॉजी करनी होती है। उसका रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उस पर काम करना होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव बनाया गया है एड प्लस जेक्टिव। इस एड को बना लो आप, ये वाला एड। एड मीन्स जोड़ना होता है, और जेक्टिव मीन्स मान लीजिएगा होता है नाउन या प्रोनाउन। तो बस बन जाएगी आपकी परिभाषा कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, जोड़ता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव का एक बड़ा भैया होता है एडवर्ब। अब देखिए, एडवर्ब क्या होता है, इसे बनाइए एड प्लस वर्ब। इस एड को बनाइएगा, ये वाला एड मान होता है मानी, और वर्ब मीन्स वर्ब, कि जो वर्ब के अर्थ में कुछ ऐड करता है वह एडवर्ब कहलाता है। लेकिन वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ ऐड करता है, तो बन गई परिभाषा। और दोनों को हमें कंपेयर करते हुए सीखना है। तो हमने क्या सीखा, वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जो वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब के अर्थ में कुछ ऐड करता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। जैसे सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए क्या है, बॉय क्या है, नाउन है, और गुड इस नाउन के अर्थ को जोड़ रहा है। ये गुड क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल, जैसे रवि इज अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी पर्सन प्लेस थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। और अगर सेंटेंस बना दिया जाए, रवि इज अ स्किलफुल डॉक्टर। स्किलफुल होता होशियार। तो यानी स्किलफुल ने क्या किया, इस डॉक्टर के अर्थ को बढ़ाया, और नाउन के अर्थ को बढ़ाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। अब देखिए, जैसे यहां पर बॉय नाउन है तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब अगर सेंटेंस बना दिया जाए, राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, बॉय नाउन है और गुड क्या कर रहा है, इस नाउन के अर्थ को बढ़ा रहा है, तो गुड हो गया आपका एडजेक्टिव। लेकिन वेरी गुड बहुत अच्छा, तो वेरी किसकी बात कर रहा है, अच्छे की बात कर रहा है, तो अच्छा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अर्थ को कौन बढ़ाता है, एडवर्ब। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक और सेंटेंस, यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, स्पीक क्या है, वर्ब है। अब अगर सेंटेंस बना दिया जाए, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलते हो। तो फ्लुएंटली क्या करते हो, फ्लुएंटली बोलते हो। बोलना क्या है, वर्ब है, और वर्ब के अर्थ को कौन बढ़ाता है, एडवर्ब। तो बच्चों, फ्लुएंटली क्या हो गया आपका, फ्लुएंटली आपका हो गया एडवर्ब हो गया। अब अगर एक और सेंटेंस बना दिया जाए, यू स्पीक इंग्लिश टू फ्लुएंटली।
आप इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोलते हो, तो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब है और टू इस एडवर्ब की बात कर रहा है, तो टू क्या हो गया? देखिए एडवर्ब की विशेषता कौन बताता? एडवर्ब बताता, तो ये टू एडवर्ब हो गया जो दूसरे एडवर्ब फ्लुएंटली की बात कर रहा है। तो बस हमें क्या सीखना है? दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ कंपेयर करना है। एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में ऐड करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के अर्थ में ऐड करता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में डॉक्टर नाउन है, स्किलफुल नाउन की बात कर रहा है, तो स्किलफुल एडजेक्टिव हो गया। इस सेंटेंस में बॉय नाउन है, गुड इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इस सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। इस सेंटेंस में स्पीक वर्ब है और फ्लुएंटली वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। और इस सेंटेंस में फ्लुएंट एडवर्ब है, टू इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब बता रहा। तो या अगर आपने इतना सीख लिया तो आप यकीन मानिएगा आपका 50% एडजेक्टिव भी तैयार हो गया और 50% एडवर्ब भी तैयार हो गया। और आगे का बचा 50% लर्न करना बहुत आसान होता है अगर आपने सिर्फ ये जान लिया कि एडजेक्टिव का काम क्या है और एडवर्ब का काम क्या है। लेकिन अगर आपने ये नहीं सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडवर्ब का काम क्या है, और आप चाहो तो सैकड़ों रूल्स रट डालिएगा, यकीन मानिएगा कोई फायदा नहीं। तो ग्रामर अच्छी करने के लिए बस केवल हमें यही पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब क्या है। और बात है कि देखिए जब भी आप ग्रामर अच्छी करने हैं उसके लिए आपकी वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्पॉटिंग एरर वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में ये जो वर्ड लिखा है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ध्यान रखिएगा अगर ग्रामर अच्छी करनी तो आपको वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए और हर वर्ड का आपका जो मीनिंग है उसके साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है तो फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे। जब हमें ये पता होगा कि वर्ड वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब का काम क्या है, और हम आसानी से एरर निकाल लेंगे। अब देखिए एरर कैसे निकालोगे, जैसे दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको। अब अगर हम सेंटेंस लिखें राज इज अ वाइजली स्टूडेंट, तो देखिए एक हम रूल आपको दिखाया है या बताएंगे आगे चल के कि अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहां पर वाइजली क्या है, एडवर्ब है, और ये बात किसकी कर रहा है, स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। तो जब हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट नाउन है, ये एडवर्ब है, तभी मिरर कर पाओगे। तो बस अब हमें अगर ये पता हो गया कि ये नाउन है, ये एडवर्ब है, तो एरर कर लोगे। और कैसे कर लोगे कि नाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बताता है, एडजेक्टिव बताता है। और अगर हमें एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है तो एल वाई हटा देगी, फिर से एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर वाइजली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाइज स्टूडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एरर करना बहुत आसान हो जाती है। इसलिए कभी भी आप ऐसे भ्रम में मत पड़िएगा कि अगर ये सोच लें कि वोकेबलरी का कोई रोल ही नहीं होगा, बिना वर्ड पावर के आप इंग्लिश अच्छी कर लोगे। मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है, और अगर कोई ऐसी भ्रम की बातें पैदा करता है तो आप प्लीज़ ऐसे भ्रम में मत पड़ें, क्योंकि स्पॉटिंग एरर हो, इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, हर जगह वर्ड पावर का रोल रहता है। और अगर कोई दूसरा शॉर्टकट देता है तो आप ध्यान रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए जो बेसिक जो सही तरीका है वो ये है कि इंग्लिश अच्छी करनी है तो वोकेबलरी अच्छी करिएगा, और वर्ड पावर के साथ साथ आप हर वर्ड की मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानिएगा, तभी आपका स्पॉटिंग एरर अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ सिखाया एडजेक्टिव है क्या। अब आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बहुत सिंपल ढंग से आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है एडजेक्टिव के बारे में। इससे आप चाहे जितने वीडियो देख डालेंगे, इससे सरल तरीके से आपको एडजेक्टिव नहीं सिखाया गया होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपका है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते कितने तरह के हैं? तो बच्चों एडजेक्टिव आपके 8 तरह के होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर को फिर से 3 भागों में बांटा गया। ए डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, बी indefinite number adjective, C distributive number adjective, distributive number adjective, और चौथा आपका है demonstrative adjective, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 6 आपका है पजेसिव एडजेक्टिव, 7 आपका है एम्फैटिक एडजेक्टिव, EMPHATIC एम्फैटिक एडजेक्टिव। और 8th और लास्ट आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव, PROPERADJECTI। तो मैंने क्या देखा? तो यहाँ पर आपने देखा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर को 3 भागों में बांटा गया। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, इंडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5वां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, 6ठा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, 7वां एम्फैटिक एडजेक्टिव और 8वां प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दे आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए एक और चीज आती है, आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फिर आपको लिखाए क्यों जाते हैं? तो बच्चों ये इसलिए लिखाए जाते हैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं और इनका भी काम होगा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो आइए एक बार इन सबसे परिचित हो जाने दें। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। और इसको जानने के लिए आप सेंटेंस में ऑफ व्हाट काइंड से क्वेश्चन करिएगा, जो जवाब मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। और ये होते हैं जैसे गुड या बैड। जैसे एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राम, राम कैसा लड़का है, तो जवाब मिलेगा गुड। ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम करते हैं क्वेश्चन रावण इज ए बैड बॉय, रावण एक बुरा लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज रावण, जवाब क्या मिलेगा बैड। ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वह होता है, ये तो हो गया क्वालिटी। अब आगे बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वह होता है दैट आंसर्स हाउ मैनी, जो हाउ मैनी का जवाब देता है। और एडजेक्टिव ऑफ हाउ मच का जवाब देता है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह होता है दैट आंसर्स हाउ मैनी, जो हाउ मैनी का जवाब देता है।
तो क्वांटिटी में आपके आते हैं, अब एक और चीज देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा आता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। कहां आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा आता है काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं जैसे मच, लिटिल, मच, लिटिल, सम, इस तरह से आपके होते हैं। मच है, लिटिल है, सम है, और ये कहलाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ एक और देखिए, लिख लीजिएगा, होल होता है। जैसे एग्जांपल देख लें, आई हैव मच मिल्क। तो मिल्क नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले जो आया वो एडजेक्टिव है, और कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कैसा हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ही हैज a little food। फूड अनकाउंटेबल है, तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया? क्वांटिटी। अब देखिए, नंबर को समझने के लिए बताया गया, नंबर आपके होते हैं तीन तरह के, डेफिनिट, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनिट में आपका आता है जो आपका एग्जैक्ट नंबर होता है। देखिए, डेफिनिट का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर। कैसा होता है? यहां पर लिख लेते हैं एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट नंबर, निश्चित संख्या। और निश्चित संख्या कैसी होती है? निश्चित संख्या होती है जैसे 5, 10, 100, ये कहलाता है डेफिनिट नंबर। और इनडेफिनिट क्या होता है? इन लगा दिया, इन मींस होता है नॉट एग्जैक्ट, यानी जो एग्जैक्ट नहीं है, जो एग्जैक्ट संख्या नहीं है, वो इनडेफिनिट कहलाता है। जैसे मैनी, फ्यू, सम, आल। और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो एक ही ग्रुप के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, ये होता है जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए एग्जांपल, जैसे सेंटेंस है, आई हैव 5 बुक्स। तो बच्चों, बुक्स काउंटेबल है तो नंबर आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। और 5 लिखा हुआ, तो 5 कैसा है? एक एग्जैक्ट संख्या है, ये हो गया आपका डेफिनिट नंबर, एडजेक्टिव। और देखिएगा, यू हैव मैनी बुक्स। अब यहां पर मैनी, बहुत सी बुक्स, नंबर है, आपका काउंटेबल है, तो ये नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है? इंडेफिनिट नंबर है। अब देखिए एक और चीज, सम आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, और सम आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। बस फर्क क्या है? अगर सम के आगे अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्वांटिटी बन जाता है, काउंटेबल है तो नंबर बन जाता है। जैसे देखिए, ही हैज सम बुक्स, यू हैव सम मिल्क। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बुक्स कैसा है? काउंटेबल है, तो सम यहाँ पर नंबर हो गया। मिल्क कैसा? अनकाउंटेबल है, तो ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी बन जाएगा। तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जांपल देखें, जैसे आई हैव सम बुक्स, और अब आगे देखिए कर दिया जाए, ईच बुक इज गुड। तो देखिए यहां पर क्या था? सम बुक, सपोज मतलब ये कुछ किताबें हैं, एक ग्रुप है, और ईच, प्रत्येक किताब अच्छी है, तो ईच क्या कर रहा है? इस ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे ही हैज 10 पेन्स, नाइदर पेन इज गुड। तो देखिए नाइदर क्या कर रहा है?
इस पेन के ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए होता क्या है, अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव बनाया गया है, डिमॉन्स्ट्रेट से, डिमॉन्स्ट्रेट होता है संकेत देना, और ये होते हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक एडजेक्टिव। जैसे सेंटेंस आपका है दिस बुक इज वेरी गुड, ये किताब बहुत अच्छी है। अब आपको पता है दोज बॉयज आर प्लेइंग, वो लड़के खेल रहे हैं। तो यानी कि दीज, दोज, दिस, जब भी नाउन पहले आते हैं तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। और आपको पता है दिस और दैट सिंगुलर होता है, दीज और दोज प्लूरल होता है, दिस और दीज पास के लिए आता है, दैट और दोज दूर के लिए आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नोट करते जाए फटाफट आप, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार ढंग से पढ़ाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव देखिए बनाया गया इंट्रोगेट से, रट्टा कुछ नहीं मारना, समझना। इंट्रोगेट का प्रश्न पूछना, यानी कुछ हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, जैसे विच, हुज और व्हाट, और जब इसके आगे नाउन हो और इससे प्रश्न पूछा जाए तो ये कहलाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच बुक इज गुड, कौन सी किताब अच्छी है। अब देखिए विच बुक के पहले आ रहा है, बुक नाउन है, तो जो भी नाउन के पहले आएगा वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है जब उसकी विशेषता बताता है। ऐसे हुज पेन इज गुड, तो ये बन जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए पजेसिव मतलब होता है जो पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब होता है जो अपना के लिए आते हैं, और ये वर्ड आपके होते हैं जैसे माई, योर, हिज, अवर, देयर, ये जो अपना के लिए आते हैं, पोजीशन बताते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और आपको याद होगा बच्चों पढ़ाया था पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कैसा होता है, जैसे दिस इज माई बुक, तो माई बुक के पहले आ रहा है मेरी किताब है, पोजीशन बता रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है, योर पेन के पहले आ रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है बच्चों, नेक्स्ट आपका है एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब देखिए एम्फैटिक मतलब होता है एम्फेसाइज करना, दबाव डालना। वह एडजेक्टिव जो कहीं पर एम्फेसाइज करता है तो एम्फैटिक कहलाता है। ये होता है सच, वेरी, ऑन, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव। जैसे देखिए सेंटेंस है दिस इज माई बुक, तो माई पजेसिव है, पजेसिव होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं तो सेंटेंस बन जाता है दिस इज माई ओन बुक, ये मेरी अपनी किताब है। तो ओन क्या कर रहा है, ओन जो है पोजीशन बता रहा है, तो पजेसिव कहलाता है। ऐसे देखिए सच बुक इज वेरी गुड, ऐसी किताब बहुत अच्छी होती है, सच क्या कर रहा है, पजेसिव, सॉरी एम्फेसाइज कर रहा है। ऐसे एक सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं। दिस इज द वेरी बॉय हु हेल्प्ड मी, देखिए कैसे एम्फेसाइज होता है, दिस इज, ये वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की है, तो वेरी क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट काइंड आपका जो बचा हुआ है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, आपने सुना होगा एक प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन से जब एडजेक्टिव बनता है तो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव।
अब देखिए प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है उसको सीखते हैं। जैसे एक वर्ड है अमेरिका, प्रॉपर नाउन है और इसका एडजेक्टिव बन जाता है अमेरिकन। ऐसे इंडिया, तो एडजेक्टिव बन जाता है इंडियन। तो इस तरह से जब प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए जैसे इंडियन स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, भारतीय विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट नाउन है, तो नाउन पहले एडजेक्टिव आता है, तो इंडियन एडजेक्टिव हो गया। और कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए इधर कैसे आती है और आप आसानी से पकड़ लोगे, आप इस तरह से अगर कोचिंग करोगे, इस तरह चीजों पढ़ोगे। जैसे सेंटेंस आपका है अमेरिका काउ इज यूजफुल, तो देखिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे आप एरर करना सीख जाओगे, क्योंकि काउ क्या है? नाउन है, अमेरिका क्या है? नाउन है। और बस हमें ध्यान रखना है कोई भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नहीं करते हैं, कभी भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है। तो अमेरिकन नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताता है, एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमेरिकन। अमेरिकन काउ इज यूजफुल। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज एन एडजेक्टिव, और आपको कंपेयर भी करवाया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या होता है। जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, वर्ब की एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। फिर आपको पढ़ाएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो आपको बताया गया देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, 8 तरह के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को 3 भागों में बांटा गया, डेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव। चौथा आपका था डिमॉन्स्ट्रेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठा आपका था पजेसिव, सातवां एम्फैटिक और आठवां प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम आगे क्या करेंगे, इन्हीं सारे एडजेक्टिव्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, इनके यूजेस कैसे होते हैं, इनकी एरर कैसे होती है। बच्चों एक और चीज बता दें, आपके इन सभी 8 एडजेक्टिव्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एग्जाम में एडजेक्टिव की एरर आती है तो बच्चों याद रखिएगा 90% चांस है वो एरर आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, और 10% चांस है इनमें से कोई आएगी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, 90% इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इसके यानी कि एडजेक्टिव के रूल्स भी 90% होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही के। तो आइए आगे सीखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है और उसके एरर कैसे आते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं और इसको बोलते हैं एडजेक्टिव डिग्री, एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो जो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले हम आपको यह सिखाएंगे कि डिग्रियों को आपस में फॉर्म कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। यानी कह सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ दीज डिग्री, इनकी तुलना कैसे होती है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है जैसे गुड, बैड, वेरी और लिटिल, तो देखिए ये आपकी जो होती है, और
मच और मैनी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, लिटिल, वेरी, मच, मैनी। और होती हैं जैसे टाल, वाइस, और होती हैं जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ब्यूटीफुल और वंडरफुल, इस तरह से आपकी ये डिग्रियां होती हैं। देखिए होता क्या है, एडजेक्टिव डिग्री वह होती, सॉरी पॉजिटिव डिग्री वह होती है जो किसी एक पर्सन प्लेस और थिंग की बात करती है, यानी इट टेल्स अबाउट वन पर्सन प्लेस और थिंग। कंपैरेटिव वह होता है जिसमें कंपेयर करते हैं टू पर्सन प्लेस और थिंग का। और सुपरलेटिव वह होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग। चाहे तो आप लिख लीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है, ये होता है टेल द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन या वन प्लेस या वन थिंग, जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की विशेषता होता है। कंपैरेटिव का काम होता है टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स, जो दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करें, वो कंपैरेटिव कहलाता है। और सुपरलेटिव का काम होता है टू कंपेयर मोर देन टू persons, places या थिंग्स, जो दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की बात करता है, वो कहलाता है सुपरलेटिव कहलाता है। दूसरा एक और है कि कंपैरेटिव के बाद जनरली हमेशा देन आता है, और सुपरलेटिव के पहले आपका जनरली हमेशा द आता है। जनरली क्यों कहा है, क्योंकि हम आगे सिखाएंगे कि कभी कभी कंपैरेटिव के बाद टू भी आता है। तो वो कब आता है, पहले नोट कर लीजिए फटाफट। तो क्या सीखा, पॉजिटिव से वन पर्सन प्लेस और थिंग की बात करते हैं, कंपैरेटिव से दो की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव से मोर देन टू की बात करते हैं। फटाफट नोट करते जाइएगा। अब देखिए आगे हम आपको सिखा रहे हैं इन एडजेक्टिव को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए रूल होता है, आप रूल लिख लीजिएगा। पहला रूल है कि कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बिल्कुल अलग होता है। उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का कोई रूल ही नहीं होता है। तो जैसे गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, सुपरलेटिव होता है लीस्ट। और वेरी, मच और मैनी, इन तीनों का कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो क्या सीखा, पॉजिटिव कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनते हैं। तो पहला रूल है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का कोई रूल ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होते हैं। और ये बस मुट्ठी भर चार हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कि गुड बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स वर्स होता है, लिटिल लेस लीस्ट होता है, और मेरी वेरी मीन्स बहुत, मच मीन्स बहुत, मैनी मीन्स बहुत, और इसका कंपैरेटिव मोर और मोस्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए एक और चीज, इसको देखिए यूज कैसे करेंगे, बता से देखिएगा। एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहां पर एक की बात कर रहे हैं, तो जब एक की बात होगी यानी कि वन की बात होगी तो पॉजिटिव, और जब टू की बात होगी तो कंपैरेटिव, और जब आपका मोर देन टू की बात होगी तो फिर आपका सुपरलेटिव। यहां पर एक की बात हो रही है तो क्या आया आपका, गुड आया। अब अगर हम सेंटेंस बनाएं, राम इज बेटर देन श्याम,
अब यहाँ पर राम और श्याम दो की बात हो रही है, तो डिग्री कैसे आएगी कंपेटिव, और जब कंपेटिव है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। और अगर हम करते हैं राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम की बात पूरी क्लास से हो रही है, क्लास में मोर देन 2 लोग होते हैं, तो यहाँ पर डिग्री कैसे आएगी सुपरलेटिव, और इसके पहले क्या लगाते हैं, द। दूसरा देखिए हमने एक और चीज सिखाई कि कंपेटिव के बाद देन आता है, लेकिन एक रूल होता है कि अगर किसी कंपेटिव को, अगर कोई हमारा कंपेटिव IOR में समाप्त होता है, या अगर प्रेफर है या प्रेफरेबल है, तो बच्चों इनके बाद हमेशा टू लगाते हैं, प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, देखिएगा, जैसे अब देखिए ये IOR वाले कैसे होते हैं, IOR वाले होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टेरियर, या प्रेफर या प्रेफरेबल, इनके बाद हमेशा याद रखिएगा टू लगेगा। जैसे जैसे आई एम सीनियर टू यू, तो सीनियर के बाद टू आया हुआ, यू आर जूनियर टू मी, जूनियर है तो टू आया हुआ, या आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो यहां पर प्रेफर है तो टू लगाया गया। तो इस तरह से प्रेफर इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ये हमने सीखा। दूसरी देखिए एक और चीज सिखाया आपको, और एरर कैसी आते हैं हम इनकी बात कर लेते हैं। कुछ और देखिए आपको सिखाते हैं एरर कैसे आती है, फटाफट कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें एरर कैसी आती है। जैसे एक सेंटेंस है आपका, जैसे इट इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, और ही इज द वर्स ऑफ द थ्री बॉयज। तो देखिए मैंने क्या सिखाया कि अगर हम एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री, दो की बात करेंगे तो कंपेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर कितनों की बात हो रही है, दो की, तो डिग्री कैसे आएगी कंपेटिव, तो बच्चों यहाँ पर बेस्ट नहीं आएगा, आपका कंपेटिव बेस्ट का क्या होता है, बेटर लगाएंगे। और एक और चीज आपको पढ़ाया गया है कि अगर सुपरलेटिव है तो पहले दा लगाते हैं, और कंपेटिव है तो इसके पहले दा आपका नहीं आता है। लेकिन एक रूल है, अगर कंपेटिव बाद देन लगा है तो दा नहीं आएगा, और देन नहीं है तो दा आता है। यहाँ पर देन नहीं है तो ये दा आपका सही है। ऐसे ही इज द वर्स्ट, यहाँ पर देखिए लिखा है वर्स ऑफ द थ्री, अब थ्री है तो थ्री मतलब मोर देन टू है तो सुपरलेटिव आएगा। तो वर्स का क्या होता है, वर्स्ट, तो यहाँ पर वर्स नहीं होगा, वर्स्ट हो जाएगा, वर्स्ट ऑफ द थ्री बॉयज। तो इस तरह से आपकी ये एरर आती है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री से संबंधित। ये हमने आपको सिखाया पॉजिटिव से कंपेटिव सुपरलेटिव कैसे बनता है, और ये भी सिखाया इनका एरर कैसे आता है। कुछ और देखिए आपको सिखाते हैं। तो पहला रूल क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, कुछ और हमारी पॉजिटिव डिग्रियां होती हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और हम सीख चुके हैं कि सुपरलेटिव पहले दा लगाते हैं और कंपैरेटिव के बाद आपका देन लगाते हैं। और ये भी सीखा पॉजिटिव एक की बात करता है, कंपैरेटिव दो की बात करता है, और ये आपका मोर देन टू की बात करता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं। कुछ और तरह के होते हैं। एक देखिए मैंने बताया कि जैसे होता है
पहला रूल हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव से कंपेटिव सुपरलेटिव कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट रूल ये था कि जिनका कंपेटिव सुपरलेटिव बनाने का कोई रूल नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, एक होता है जैसे टाल और एक होता है वाइस। तो एक रूल है, आप रूल भी नोट करते जाइएगा कि अगर हम पॉजिटिव में ER लगा दें तो कंपेटिव बन जाता है, और अगर हम पॉजिटिव में EST लगा दें तो सुपरलेटिव बन जाता है। और याद रखिएगा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसमें लगभग 90% एडजेक्टिव्स में यही रूल लागू होता है। आपकी डिक्शनरी में जितने एडजेक्टिव हैं तो बहुत आसान है। जैसे अब देखिए एक और चीज, अगर वैसे लिखा है पॉजिटिव में ER तो कंपेटिव EST सुपरलेटिव, लेकिन अगर पहले से E लिखा है तो फिर सिर्फ R और ST लगेगा, फिर E नहीं आता है। जैसे टाल में E नहीं है तो यहां पर कंपेटिव हो जाएगा टालर और सुपरलेटिव हो जाएगा टालेस्ट। वाइस का कंपेटिव हो जाएगा, अब देखिए यहां पर E है तो सिर्फ R लगेगा, वाइजर, और यहां पर सुपरलेटिव हो जाएगा वाइजेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3। थर्ड रूल है, सेकेंड हो चुका, थर्ड रूल देखिएगा। कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं जैसे ब्यूटीफुल और वंडरफुल। अब देखिए इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है। तो एक रूल है बच्चों, ये एक्चुअली में हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। कैसे एडजेक्टिव है? कंपाउंड। अब देखिए इनको कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है, कंपाउंड मींस होता है संयुक्त करना। तो एक एडजेक्टिव होता है और उसमें अगर हम एक और एडजेक्टिव मिला लें तो जो एडजेक्टिव बनता है वो बन जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो जैसे ब्यूटीफुल देखिए बनाया गया है ब्यूटी प्लस फुल से, वंडरफुल बनाया गया वंडरफुल प्लस कंपाउंड है। तो रूल कहता है अगर हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है तो अगर हमें किसी कंपाउंड एडजेक्टिव का अगर हमें कंपैरिजन बनाना है, सॉरी कंपैरेटिव बनाना है, तो उस कंपाउंड पहले मोर लगा दो ना, और अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो फिर उसके पहले मोस्ट लगा देना, बस इतना रूल है। तो देखिए इसलिए ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बन जाएगा इसका आपका मोस्ट ब्यूटीफुल। और वंडरफुल का यहां पर कंपैरेटिव बन जाएगा आपका मोर वंडरफुल, और सुपरलेटिव बन जाएगा आपका मोस्ट वंडरफुल। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बनता है। अब एक और रूल है लास्ट। कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं, रूल नंबर 4 देखिएगा, कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, परपेचुअल, राउंड। कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं। और चीफ, इंटायर और इम्पॉसिबल, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, याद रखिएगा कि ये जिनका कंपैरिजन नहीं किया जाता है, यानी ये ऐसे होते हैं आर नॉट कंपेयर्ड, आर नॉट कंपेयर्ड, इनकी तुलना नहीं करते हैं। यानी इनके पहले ध्यान रखिएगा न तो मोर आता है ना मोस्ट आता है, ना इसमें आपका ER लगेगा ना EST लगेगा, और ना ही इनके पहले आपका आर्टिकल दा लगा। क्या सीखा? क्यों नहीं करते हैं उसका एक कारण देखिएगा, इसलिए नहीं करते कि ये आपका पहले ही एक्सट्रीम पॉइंट पर होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे देखिए एक आपने पढ़ा होगा गुड होता है, गुड माने अच्छा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। अब देखिए यहाँ पर यूनिक लिखा है तो यूनिक तो अद्वितीय है, इससे अच्छा कुछ होती नहीं है।
ऐसे जैसे आपको देखिए चीफ है, चीफ एक ही होता है, उससे और बड़ा होता नहीं है। ऐसे देखिए क्यों नहीं करते, आपको सिखाया जैसे राउंड है, गोल है, तो भैया गोल गोल होता है, ये थोड़ी करेंगे कि ये गोल है, ये ज्यादा गोल है, ये सब ज्यादा गोल है, यानी इनका तुलना नहीं करते हैं। अब देखिए इनकी एरर कैसे आती है वो भी सीख लेते हैं। इनका एरर कैसे होता है हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, इट इज द मोस्ट यूनिक बुक। अब देखिए यूनिक इस रूल में से आ रहा है, तो क्या है, इसके पहले मोस्ट नहीं आता है, दा भी नहीं आएगा, इसके पहले अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ए और एन आता है, तो यहां पर दा नहीं आएगा, इट इज अ यूनिक बुक। ठीक है, तो इस तरह से। और देखिएगा इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, तो देखिए एक्सट्रीम लिखा हुआ है तो मोस्ट नहीं आएगा, इट इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। ऐसे देखिएगा, तो कुछ भी इनमें से अगर कोई वर्ड आएगा तो हम यहां पर कंपैरिजन नहीं करते। और देखिएगा यू आर अ मोर परफेक्ट मैन, तो यहां पर क्या होगा, परफेक्ट लगा है तो मोर नहीं आएगा, यू आर अ परफेक्ट मैन। तो ये हमने बच्चों आपको सीखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको सिखाया गया पॉजिटिव का काम क्या होता है, आपको सिखाया गया कंपैरेटिव काम क्या होता है, सुपरलेटिव काम क्या होता है कि पॉजिटिव 1 पर्सन प्लेस अ थिंग की बात करता है, कंपैरेटिव 2 का कंपैरिजन करता है, और सुपरलेटिव मोर देन 2 की बात करता है। फिर आपको सिखाया गया इनकी एरर कैसे आती है, पूरा हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, अब आगे की बातें हम लोग एडजेक्टिव क्लास 2 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।